अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है हम डेडिकेट करने जा रहे हैं अपने उन व्यूवर्स के लिए जो कि ईद से पहले कुछ सवालात पूछना चाहते थे। उन्होंने हमें स्पेशल मैसेज किया, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनके जो टायर से मुतालिक सवालात हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आतिफ भाई से हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। आतिफ भाई लगता है बिजी हैं। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाल क्या हाल चाल है? आतिफ भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आतिफ भाई आज की वीडियो में प्रोडक्ट्स और प्राइसेस के बारे में तो आप इन्फॉर्मेशन देंगे ही, लेकिन एक सवाल जो हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया है उसका भी आपने ज़रूर जवाब देना है। वो ये कि कुछ व्यूवर्स जो हैं हमारे वो बता रहे थे कि अब जब गाड़ी जो है उनकी 60 70 80 पे टच करती है या हाई स्पीड 90 100, तो एक तो वाइब्रेशन और बबलिंग की काफ़ी सारे लोगों को शिकायत रहती है। अगर उनके टायर जो है वो 1-2 साल पुराने हो चुके हैं तो उनका सवाल ये होता है कि क्या ये टायर ख़राब हो चुके हैं या इसको हम कैसे हल किया जा सके और कैसे अपनी गाड़ी में बबलिंग से बचा जा सके। तो इस बारे में भी बताइएगा। और दूसरा ये कि ईद आ रही है तो लोग जो है वो लॉन्ग पे ट्रैवल काफ़ी करते हैं, तो उस हवाले से जब आप लॉन्ग पे हाई स्पीड ट्रैवल कर रहे हैं तो उस हवाले से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए टायर्स के हवाले से, ये भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप हमें किस साइज के बारे में जो है ना प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं और प्राइसेस बताने वाले हैं। तलाल इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे 14 साइज़ की, कि 14 के रिम के ऊपर किस कौन कौन सी प्रोफाइल के टायर्स लगते हैं और किन किन कार्स के लिए ये टायर्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के, और कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस हैं, और कुछ हद तक जो है ना प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी देंगे इसमें आपको इंशाल्लाह। और जहाँ तक रही आपके सवाल की, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड तक जो है वो उस सवाल का भी आपका जो है ना कंप्लीट जवाब दूँ। तो पहले चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, प्राइसेस और रेट्स और रिव्यूज़ की तरफ, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 14 साइज़ में कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। इसमें 85 70 14 भी है, 65 70 14 भी है, 65 65 14 भी आता है, और 85 65 14 भी आता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, ये मेरे सामने एक मजीनी का ब्रांड रखा हुआ है, मेड इन चाइना है, बहुत एक्सीलेंट टायर है। मतलब मजीनी एक बड़ा अच्छा वेल नोन ब्रांड है चाइनीज़ ब्रांड्स के अंदर। तो इसकी एक तो इसका साइज़ जो है वो 95 70 14 है, और पैटर्न आप देख लीजिए बड़ा खूबसूरत है। ये जिस टाइप का 490 का डनलोप का पैटर्न आया करता था उस टाइप का इसका पैटर्न है, और टायर की साइड वॉल भी इसकी काफ़ी खूबसूरत है और वाइट लैटर में आती है। ये वाइट लैटरिंग हुई है, जिन लोगों को शौक है वाइट लैटर के टायर्स लगाने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और माइलेजेस की अगर आप बात करें तो ये जो है तकरीबन 50,000 तक ये आराम से माइलेजेस दे देता है। रफ एंड टफ सरफेस के लिए डिज़ाइन हुआ है। ट्रैक्शन भी इसकी ए है, टेम्परेचर भी इसका ए है, ट्रेड वियर भी बहुत अच्छा है। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी इंतहाई मुनासिब है। ये अगर आप परचेज़ करते हैं तो 14,000 रुपीज़ का एक टायर मिलेगा। और ये 2000 में जितने भी 14 साइज़ के टायर पड़े हैं मैं बताता चलूँ कि 2012 से पहले जितनी कार्स थी मैक्सिमम में 14 साइज़ आया करता था। उसमें 85 70 14 भी लगता था, 85 65 14 भी लगता है, उसमें 75 65 14 भी लगता है, 75 70 14 भी लगता है, 65 65 14 भी लगता है। तो जितने भी 14 के साइजेस हैं ये कमोबेश सब कार्स के अंदर किसी न किसी तौर पे फिट हो जाते हैं और मौजूद भी होते हैं। तो इनमें से कोई भी साइज़ आप इन कार्स में लगवा सकते हैं, बेफिक्र होकर चलाइए, परफेक्ट चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ब्रिजस्टोन के ऊपर। ब्रिजस्टोन बहुत फेमस ब्रांड है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है ये। अगर इसी के दौरान आप हमें जो है वो इसकी ये भी बताइए कि ये पैटर्न की लोकेशन है जो वो कहाँ पे लिखा होता है कि इसके पैटर्न के बारे में। फिलहाल इसका पैटर्न जो है वो साइड वॉल के ऊपर मेंशन होता है। आप अगर ये मैं आपको दिखा सकूं इसकी साइड वॉल, ये देखिए, ये तो आ गया ब्रांड नेम, ये ब्रिजस्टोन है। और कोई भी ब्रांड नेम है उसका जो पैटर्न है वो उसके सामने EP 150 के, ये आप देखिए ये लिखा हुआ है EP 150। अगर आप ये कैमरा इसको दिखा सके तो ये इसके पेटेंट ब्रांड का जो डिज़ाइनिंग कोड है, वो पेटेंट ब्रांड का जो डिज़ाइन का कोड है वो EP 150। तो ये इसका पैटर्न व्यूअर्स आपके टायर की ब्रांड की ऑपोजिट साइड पे टायर का पैटर्न दिया होता है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये ब्रांड का कौन सा पैटर्न है। बिल्कुल ठीक हो गया आतिफ भाई। अच्छा, तो माइलेजेस अगर आप कहें तो ये रिकमेंडेड 60,000 पे है,
और ये भी रफ एंड टफ और स्मूथ रोड्स दोनों के लिए बहुत अच्छा टायर है। और प्राइस की अगर बात करें तो ये 16,000 रुपये का अवेलेबल है राइट नाउ। नेक्स्ट चलते हैं नैनकिंग ताइवान की तरफ। ये योकोहामा का सिस्टर ब्रांड है, मतलब योकोहामा ही की कंपनी है जो ताइवान में एक नए नाम से नैनकिंग के नाम से ऑपरेट कर रही है। और इसका साइज़ है 85 65 14 और पैटर्न है इसका XR 611। बड़ा खूबसूरत पैटर्न है और ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्रूव्स हैं इसके अंदर, जो कि मड और रेन प्लस मड इन दोनों में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। इसके लिए जो वाटर के लिए और एयर के लिए पैसेज दिए हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, ये वाले जो ग्रूव्स हैं इसको मड में स्लिपरी से बचाएंगे। जो आतिफ भाई, जो टायर की ग्रिप होती है वो उसके पैटर्न पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, पैटर्न पे और रबड़ की कंपोजिशन पे कि वो किस टाइप की कंपोजिशन बनी है, उसके पैटर्न को डिज़ाइन करने में इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ पैटर्न बनते हैं स्मूथ रोड्स के लिए, कुछ ऑफ रोड के लिए और दोनों कुछ बनते हैं मिक्स रोड्स के लिए। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है तकरीबन सब टाइप्स की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा इसकी प्राइस मैं बताना भूल गया। वैसे इसकी लिस्ट प्राइस राइट नाउ 20,100 रुपये चल रही है। हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ये 18,000 रुपये का सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वी रबड़ है, थाईलैंड का ब्रांड है। स्टार V2 इसके पैटर्न का नाम है और पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें 1 2 3 स्ट्रेट लाइंस हैं वाटर और एयर क्रॉसिंग की। बाकी इसके जो ग्रूव्स के कट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। रोड ग्रिप इसकी भी बड़ी अच्छी है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है कि आपकी ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो तो ये टायर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। प्राइस की अगर बात करें तो इन सब टायर्स में सबसे ज़्यादा मौजूद और अच्छी प्राइस है, थाईलैंड का ब्रांड है, 14,000 रुपये का मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये चाइना का एक टायर है 65 70 14 के साइज़ में और जेक्स टूर के नाम से ये ब्रांड है। 40 to 50,000 किलोमीटर इसके माइलेज आराम से ये दे देता है और वेट और ड्राई वेदर में दोनों में मौजूद है। M+S का टायर है। पैटर्न तकरीबन इसका भी खूबसूरत है और साउंडलेस है, नरम भी है। प्राइस की अगर बात करें तो ये 11,000 रुपये का एक टायर है। और नेक्स्ट आ जाएँ तो GT चिम्पेरो हमारे पास, GT इंडोनेशिया का बड़ा हाई क्लास का ब्रांड है। 1 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ अवेलेबल है और साइज़ है इसका 75 65 14 और पैटर्न इसका इंतहाई खूबसूरत है। टायर सॉफ्ट भी बहुत है, कंफर्टेबल भी है, पायदार भी है, रोड ग्रिप भी अच्छी है, नॉइज भी नहीं है इसके अंदर। और माइलेज की अगर बात करें तो ये 60 से 70,000 किलोमीटर बहुत आराम से दे देता है। कच्चे पक्के पे दोनों पे बड़ा वेल परफॉर्मर है और आप यूं कह लें कि योकोहामा जैसे ब्रांड का कंपटीटर है। मुनासिब पैसों में योकोहामा का कंपटीटर ब्रांड है ये। और अगर रेट की बात करें तो ये 14,500 रुपये का अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 85 65 14 SP9 में ये साइज 14 साइज अवेलेबल है। SP9 पैटर्न भी बहुत अच्छा पैटर्न है इसका। आप ये देख सकते हैं, ये जो पैटर्न है ये मड प्लस स्नो के ऊपर भी बहुत अच्छा रोड ग्रिप देगा और मड पे भी अच्छी रोड ग्रिप देगा। नाइजलेस है, कंफर्टेबल है और रोलन एक्स सीरीज है। इसकी रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई क्लास की है। प्राइस इसकी भी 20,100 रुपये लिस्ट चल रही है। हम इसको डिस्काउंट प्राइस पे इस टाइम दे रहे हैं, 18,000 रुपये का एक टायर है। आगे आ जाएं, डनलोप भी बहुत फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में। तकरीबन जिसके पास गाड़ी है वो इसको लाजमी जानता है। और इसमें SP टूरिंग R1 का ये पैटर्न मशहूर ज़माना पैटर्न है। अपनी सॉफ्टवेयर ग्रिप और साउंडलेस होने में ये अपना एक म्यार रखता है। और रेटिंग की बात करें तो 60,000 कंपनी की रिकमेंड करती है आप इसको रिप्लेस कर दें। और प्राइस पे जाएं तो प्राइस भी बड़ी मुनासिब है, 16,000 रुपये का एक टायर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी 85 70 14 RX 615 की। नैनकिंग का ब्रांड है और ये भी 18,000 रुपये में सेम स्पेक्स के साथ अवेलेबल है। और आगे चलें तो हमारे पास एक और, अभी आपने जेक्स टूर देखा 65 70 14 में, ये एक टायर अवेलेबल है 85 70 14 में। सेम स्पेक्स हैं, सेम माइलेजेस हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है और प्राइस इसकी है 11,000 रुपये एक टायर की।
अच्छा तलाल, अब तो ये तो हमने कुछ ब्रांड्स की बात कर ली, वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम चलते हैं आपके उस सवाल की तरफ जो आपने स्टार्ट में किया था कि बकरा ईद आ रही है, लोगों ने लंबे सफ़र पे निकलना है, तो उनको निकलते हुए किन सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेना चाहिए टायर्स के मामले में। और गाड़ी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वाइब्रेशन है, कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। मसलन आप देखें कि गाड़ी में अगर वाइब्रेशन आ रही है, उसकी कई कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें जो बेसिक बेसिक जो मेजर वजूहात होती हैं, वो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने कार में एयर प्रेशर कितना रखा है अपने टायर्स के अंदर। अगर एयर प्रेशर एक टायर है, उसके रिक्वायरमेंट है 30 से 32, ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है, 30 से 32 PSI एक पैसेंजर कार के लिए। अगर आप उसमें 40 या 42 तक ले जाएंगे, उसको इतना ज़्यादा ओवरडोज कर देंगे, तो सम टाइम हार्डनेस टायर की बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन आती है। तो सबसे पहले तो आप चेक करें एयर प्रेशर अपना। अगर वो ठीक है तो सेकंड स्टेप आप लें, देखें कि आपकी कार में कोई रिम तो टेढ़ा नहीं है या टायर तो टेढ़ा नहीं है। वो किसी प्रोफेशनल बंदे से चेक करवाएं जो आपको बता सके कि इसका रिम या टायर इन दोनों में से कोई टेढ़ा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि अगर रिम या टायर में अगर कोई टेढ़पन होगा तो गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, मगर स्लो स्पीड में करेगी। अब ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक वाइब्रेशन आती है हाई स्पीड में, एक आती है स्लो स्पीड में। स्लो स्पीड की वाइब्रेशन को हम कहते हैं वॉबलिंग करती है गाड़ी हल्की सी। तो उसमें तो होता है कि टायर टेढ़े होते हैं ज़्यादातर या रिम टेढ़ा होता है। और अगर 100 से अबव या 90 से अबव जाके गाड़ी आपकी वाइब्रेशन कर रही है, स्टीयरिंग काम पर है, तो इसका मतलब है कि उसकी बैलेंसिंग जो है वो आउट है। उसको प्रॉपर, या तो प्रॉपर बैलेंस हुई नहीं है या आपने काफ़ी टाइम से करवाई नहीं है, तो उसकी बैलेंसिंग चेक करवाएं। ये 3-4 जो रीज़न्स हैं, ये वाइब्रेशन का सबब बनती हैं, वॉबलिंग का सबब बनती हैं। इसका ख़ास ख्याल रखें। और ये आप लाजमी लॉन्ग टूर पर जाने से पहले इन चीज़ों को लाजमी चेक करें ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेकंड बात पे आ जाते हैं कि गाड़ी अब लॉन्ग पे जा रही है, तो टायर्स के मामले में उसमें चेक क्या करने वाली चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये चेक करने वाली है कि एयर प्रेशर आपका ठीक है। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है टायर के अंदर कोई हार्डनेस तो नहीं है, कोई मेजर क्रैक्स तो नहीं आए हुए, या कोई बहुत पुरानी डेट का तो नहीं हो गया टायर। डेट साइड वॉल पे मेंशन होती है, उसको लाजमी देखें, बहुत ज़्यादा बैक डेट का टायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने ट्रेड के ऊपर देखना है कि ट्रेड के ऊपर एक ये ट्रेड वियर का एक ये इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर से के बराबर या इसके नज़दीक तक ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये टायर इंतहाई ख़तरनाक है, ये फ़ौरन चेंज होने चाहिए। अदरवाइज़ ये मोटरवेज़ पे या हाई स्पीड पे चलाने के काबिल नहीं होता। इसको ट्रेड वियर इंडिकेटर बोलते हैं। इससे ऊपर ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए पैटर्न को किसी भी सूरत में। फिर आपने एक और टेस्ट लाजमी करना है कि आपका टायर कोई फूला हुआ तो नहीं है। अब वो स्वेलिंग जो है ना टायर की, जो एक्सटर्नल वाल है उसके, तो बड़ी आसानी से जो है ना वो नज़र आ जाती है बाहर से, मगर अगर इंटरनल साइड पे है, अंदर वाली साइड पे, अमूमी तौर पे वो लोगों को नज़र नहीं आती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो हाई स्पीड में जा रहे हैं, टायर ब्लास्ट कर जाता है। तो उसको किसी अलाइनमेंट वाली शॉप पे ले जाके अलाइनमेंट डेस्क पे गाड़ी खड़ी करें और नीचे उतर कर सारे टायर को खुद इंस्पेक्ट करें कि टायर फूला हुआ तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ, आजकल गर्मी है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब निकल रहे हैं तो एयर प्रेशर नॉर्मल रखें। मतलब सम टाइम होता है, लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा एयर प्रेशर देने से गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल, वो इंजन की पिक वो आसान हल्की हो जाती है, वो बात ठीक है, मगर डेंजरस है। आपने नॉर्मल एयर भरवाई है तो वो आप 30 टू 32 के दरमियान रखें। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, मसलन 35 करवा लिए, 40 करवा लिए, तो आप हाई स्पीड में जा रहे हैं और मोटरवे पे आके जाके आपने 1-2 घंटे के बाद चेक करें तो सम टाइम होता है कि वो 45-50 तक भी गई हुई होती है। तो मोटरवे पे हादसात का बहुत बड़ा सबब बनती है ये बात कि आपने एयर प्रेशर ज़्यादा रखा हुआ और टायर वहाँ पहुँचते पहुँचते मज़ीद एक्सपेंड होता है और ब्लास्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ों का पता लग गया होगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इन चीज़ों को लाजमी चेक कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। शेयर मस्ट करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हो सकता है आपकी वजह से कई ज़िंदगियां बच सकें।
अल्लाह हाफिज आतिफ भाई। नेक्स्ट ओके। व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, जैसे कि आतिफ भाई ने आपको बताया कि आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।